नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है साथियों, इसमें आज हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो यहाँ से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी यूपी पुलिस परीक्षा हो, लेखपाल, SSC-GD, बैंक, रेलवे, यूपी PCS, अन्य सभी परीक्षाओं में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे माउंटेन पास की। ठीक है, माउंटेन पास क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि दर्रे होते क्या हैं। ठीक है, तो दर्रे पहाड़ों के बीच स्थित वे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जो पहाड़ों के आर पार जाने का रास्ता प्रदान करते हैं। ठीक है, जो दर्रे होते हैं वो पहाड़ों के बीच स्थित वह मार्ग होता है जो पहाड़ों के आर पार जाने का मार्ग प्रदान करता है। जब दो ऊंचे पहाड़ों के बीच की भूमि धंस जाती है या नदियों के बहने के कारण वहाँ सकरा रास्ता बन जाता है तो उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, जब दो पहाड़ों के बीच की भूमि है जो धंस जाती है या नदियों के द्वारा वहाँ पर सकरा रास्ता बन जाता है तो उसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि दर्रे बनते कैसे हैं। जो दर्रे होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार होता है। तो साथियों, दर्रों का मुख्यतः निर्माण 3 प्रकार से होता है। इसमें पहला है नदियों के द्वारा, दूसरा है हिमनद के द्वारा और तीसरा है भूगर्भिक हलचल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो दर्रे होते हैं वो पहाड़ों में बनते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे कि नदियों के द्वारा। इनका निर्माण नदियों के माध्यम से कैसे होता है। सदियों तक बहती हुई नदियाँ पहाड़ों को काटकर गहरा रास्ता बना देती हैं जिससे दर्रे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो नदियाँ होती हैं वो सदियों तक बहती हैं और पहाड़ों को काटकर रास्ता बना देती हैं, उसे हम दर्रा कहते हैं। दूसरा है हिमनद के माध्यम से। हिमनद के माध्यम से दर्रे का निर्माण किस प्रकार होता है। बर्फ़ के पिघलने से भी पहाड़ों के बीच यू आकार की घाटी या दर्रे बन जाते हैं। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पहाड़ों के बीच यू आकार की घाटी बन जाती है जिसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, तीसरा है भूगर्भिक हलचल। भूगर्भिक हलचल के द्वारा दर्रे का निर्माण किस प्रकार होता है। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण भी कभी कभी पहाड़ों के बीच दरारें पड़ जाती हैं जो रास्ते का काम करती हैं। ठीक है, जब पृथ्वी के बीच हलचल होती है, पृथ्वी में अंदर हलचल होती है तो पहाड़ों के बीच दरारें पड़ जाती हैं जो रास्ते का काम करती हैं जिसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि दर्रों का महत्व क्या होता है, ये किस दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो दर्रे होते हैं वो व्यापार और परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, दूसरा है ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा है पर्यटन की दृष्टि से। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से भी दर्रे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहला है व्यापार और परिवहन की दृष्टि से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। प्राचीन काल से ही सिल्क रूट जैसे व्यापारिक मार्ग दर्रों के माध्यम से ही चलते थे। ठीक है, प्राचीन काल में जो सिल्क रूट थे वह इनका व्यापार होता था वो दर्रों के माध्यम से ही होता था। आज भी दुर्गम पहाड़ियों इलाकों में सड़कें और सुरंगें इन्हीं दर्रों में बनाई जाती हैं। ठीक है, आज भी पहाड़ी इलाकों और दुर्गम रास्तों में और सुरंगों में सुरंगें हैं जो इन्हीं दर्रों में बनाई जाती हैं। तीसरा है सामरिक दृष्टि। ठीक है, दूसरा है हमारा सामरिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। युद्ध या सीमा सुरक्षा के लिहाज से दर्रे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये 2 देशों या क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ठीक है, जो दर्रे होते हैं वो 2 देशों और क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा अगला है पर्यटन। पर्यटन की दृष्टि से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। कई दर्रे अपनी ऊंचाई और सुंदरता के कारण पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, जो कुछ दर्रे होते हैं वो अपनी ऊंचाई और सुंदरता के कारण बहुत पर्यटकों के लिए बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। इसमें हम देखेंगे, पहला देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। इसमें पहला है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। इसमें पहला है कराकोरम दर्रा। ठीक है, दूसरा है जोजिला दर्रा, तीसरा है बनिहाल दर्रा और चौथा है बुर्जिल दर्रा और पांचवा है फोटोला दर्रा। ठीक है, हम इन सभी दर्रों को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है कराकोरम दर्रा। ठीक है, जो कराकोरम दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो कराकोरम दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 5540 मीटर है। ठीक है, यह लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रदेश से जोड़ता है। जो कराकोरम दर्रा है यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ठीक है,
दूसरा है जोजिला दर्रा, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और इसका निर्माण जो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो जोजिले दर्रे का निर्माण जो सिंधु नदी के द्वारा ही हुआ है। ठीक है। हमारा अगला है बनिहाल दर्रा। ठीक है। बनिहाल दर्रा यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रा है क्योंकि यहाँ पर जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है। जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। हमारा अगला है बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है। जो बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। हमारा अगला है फोटोला दर्रा। फोटोला दर्रा यह लेह को कारगिल से जोड़ता है। जो फोटोला दर्रा है यह लेह को कारगिल से जोड़ता है। साथियों इन सभी दर्रों को हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है। इसमें पहला है कराकोरम दर्रा। ठीक है। कराकोरम दर्रा यहाँ पर स्थित है। यह ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है। और ये लद्दाख और चीन के बीच स्थित है। ठीक है। इसके बाद हमारा है फोटोला दर्रा। फोटोला दर्रा ये लेह और कारगिल के बीच स्थित है। ठीक है। अगला है हमारा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको किससे? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। हमारा अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? पहला है सिपकिला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा, फिर है बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। इसमें 3 दर्रे पाए जाते हैं। इसमें पहला है सिपकिला दर्रा, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जो सिपकिला दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। सतलुज नदी है जो इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, वो सिपकिला दर्रे से करती है। ठीक है। अगला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। किसको किसको? कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। ठीक है। अटल टनल रोहतांग दर्रे में ही स्थित है। जो अटल टनल है वो रोहतांग दर्रे में स्थित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से जोड़ता है। किसको किसको? हिमाचल प्रदेश का जो मंडी है और लेह के बीच स्थित है बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। इन सभी को हम मैप के माध्यम से देखते हैं। इसमें पहला है सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा यहाँ पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा यहाँ पर स्थित है, यहीं पर अटल टनल स्थित है। ठीक है। और बड़ा लाचा दर्रा ये भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है। हमारा अगला है उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं इनको भी हम देखते हैं। ठीक है। इसमें पहला है लिपलेख दर्रा। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार परीक्षाओं पर पूछा गया कि लिपलेख दर्रा कहाँ स्थित है, किन किन के बीच स्थित है। फिर हमारा है माना दर्रा और अगला है नीति दर्रा। यहाँ पर 3 ही दर्रे पाए जाते हैं। तो इसमें पहला है लिपलेख दर्रा, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किसको? उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है और यह तिब्बत के बीच स्थित है। ठीक है। कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता यहीं से बनाया जाता है। यहीं जो कैलाश मानसरोवर के यात्री होते हैं इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है। हमारा अगला है माना दर्रा, यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जो माना दर्रा है यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क में से एक माना जाता है। ठीक है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है। कहाँ पर? माना दर्रा पर। ठीक है। हमारा अगला है नीति दर्रा। ठीक है। नीति दर्रा यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। जो नीति दर्रा है यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। अभी हम इन सभी को मैप के माध्यम से देखते हैं। तो जो नीति दर्रा है वो यहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है माना दर्रा। माना दर्रा और लिपलेख दर्रा यहीं पास पास स्थित है। ठीक है। इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला है सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? सिक्किम में 2 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। पहला है नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलपिला दर्रा। ठीक है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा यह भारत और चीन के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग है। जो नाथुला दर्रा है यह भारत और चीन के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यह 1962 में युद्ध के दौरान
बंद कर दिया था, ठीक है। 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया और इसे 2006 में पुनः खोला गया था, ठीक है। जो नाथुला दर्रा है, यहाँ से भारत और चीन का व्यापार होता है और 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया था और 2006 में इसे पुनः खोला गया, ठीक है। इसके बाद है जेलपेला दर्रा। यह सिक्किम को भूटान और तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ता है, ठीक है। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। नाथुला दर्रा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। जेलपेला दर्रा ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है, भूटान सीमा पर, ठीक है। आगे हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 दर्रे पाए जाते हैं। पहला है बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा। दूसरा है दिफू दर्रा और तीसरा है यंगयाप दर्रा। तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। बोमडिला दर्रा, ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जो बोमडिला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, तिब्बत के लहासा से जोड़ता है, ठीक है। यदि हम मैप में देखेंगे तो इसकी स्थिति यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, मतलब भूटान का एरिया है, ठीक है, तिब्बत ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद है हमारा दिफू दर्रा। दिफू दर्रा यह भारत, चीन और म्यांमार, ये 3 देशों की सीमाओं के बीच स्थित है, ठीक है। भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ठीक है। यह एक सामरिक दर्रा है क्योंकि यह 3 देशों की सीमाओं को मिलाता है। तो दिफू दर्रा की स्थिति देखेंगे तो ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर हो गया म्यांमार, यहाँ पर हो गया चीन और ये भारत, ठीक है। तो यह 3 देशों की सीमा पर स्थित है। इसके बाद है यंगयाप दर्रा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यंगयाप दर्रा यहाँ पर है, ठीक है, यहीं से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यंगयाप दर्रा यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यंगयाप दर्रा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सिनाकोट्टा दर्रा। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगातार परीक्षाओं पर पूछे जाते हैं। इसमें पहला है थालघाट दर्रा। इसे पूछा जाता है कि जो थालघाट दर्रा है वो किस के बीच स्थित है? तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। जो थालघाट दर्रा है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जो भोरघाट दर्रा है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। हमारा अगला है पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। जो पालघाट दर्रा है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। हमारा अगला है सेनाकोट्टा दर्रा, ठीक है। सेनाकोट्टा दर्रा ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। किसको? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है सेनाकोट्टा दर्रा, ठीक है। इसको भी हम मैप के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा है ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किसको? ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है पालघाट दर्रा, ठीक है। हमारा अगला है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। कहाँ पर? मुंबई और पुणे के बीच, ये ऐसे स्थित है, मुंबई और पुणे के बीच स्थित है भोरघाट दर्रा, ठीक है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। हमारा अगला है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा है यह यहाँ पर स्थित है। इसकी स्थिति देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। पालघाट दर्रा यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। हमारा अगला है सेनाकोट्टा दर्रा। कौन सा? सेनाकोट्टा दर्रा। सेनाकोट्टा ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसकी स्थिति हमने मैप में भी देखी।